हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा बिफोर यू फ्रॉम एन अकेडमी कोटा। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लेकर आया हूं। ये इतनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि आपने आज की तारीख में जो नई टेक्नोलॉजी आई है एडास, जिसके बारे में सबने सुना होगा कि अगर गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो एडास टेक्नोलॉजी अगर आपकी गाड़ी में है तो ये गाड़ी को एक स्टेबल रखते हुए डिसीजन लेती है कि ब्रेक कब लगाना है और कितनी तेज लगाना है, राइट। बट इससे भी एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, बन चुकी है। और यू विल बी रियली 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 शॉक टू नो, मतलब सरप्राइज होगा आपको, ताज्जुब होगा आपको कि ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पढ़ने वाले एक 9th क्लास के स्टूडेंट ने बनाई है, जिसमें एडास से भी अपग्रेडेड फीचर्स हैं। जब गाड़ी के सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो गाड़ी सिर्फ स्टेबल होके ना ही सिर्फ ब्रेक लगाने का डिसीजन लेती है, बल्कि इससे भी एक एडवांस लेवल पर जाके वो ये डिसीजन लेती है कि अगर गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल है तो उसे राइट मूव करना है या लेफ्ट। ब्रेक लगाना एक फीचर सिर्फ एडास का है। इससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, यानी कि गाड़ी ये डिसीजन लेगी खुद ब खुद एक स्टेबल स्पीड में कि उसे अब अगर ऑब्स्टिकल सामने आता है तो किस डायरेक्शन में मूव करना है। लेट्स सपोज अगर गाड़ी ने डिसीजन लिया कि राइट डायरेक्शन मूव करना है और राइट डायरेक्शन में भी अगर गाड़ी के ऑब्स्टिकल है, देन अगेन द vehicle itself will take the decision either to slow down or either to take the left option. Yes, this is a brilliant technology, and again I am very proud to say this, that this is not being developed by and some IT professional, किसी इसने इंजीनियर ने इसको नहीं बनाया, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने नहीं बनाया। हमारे यहाँ 9th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने इसको बनाया। और बिफोर आई इंट्रोड्यूस टू दी स्टूडेंट, बिफोर आई इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू दी स्टूडेंट्स और उसकी टेक्नोलॉजी से, मैं चाहता हूं एक बार हम सब इसकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लें। और अगेन मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी प्राउड कि एक हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा इतनी एक्सीलेंट अचीवमेंट्स उसके पास है। मात्र 13 साल की उम्र में बच्चे को माई जीओवी कैंपस एम्बेसडर खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाया है। आप सब लोगों ने यूरेका जूनियर 2024 में होने वाला आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। इसका फेज 1 2023 में भी क्लियर था और 2024 में भी इसका फेज 1 क्लियर हो चुका है। फेज 2 के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है। कंटिन्यूस 2 साल से 2023 एंड 24 से ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे की ई सेल का मेंबर रहा है। और एक और, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द शार्क टैंक, जहां पर लोग अपने आइडियाज लेके जाते हैं और आइडियाज लेके जाने के बाद उन्हें फंडिंग मिलती है। ऐसा ही एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया था, बिल्डर एक्स एंड आई स्टार दिल्ली। उसमें भी बच्चा अपना आइडिया प्रेजेंट कर चुका है। 18 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसका जनवरी में रिजल्ट अवेटेड है। और ये सेकंड रनर अप भी रह चुके हैं आई स्टार्ट आइडियाथॉन के, जिसमें इनको 15,000 का कैश प्राइजेस मिला है। अब without taking any much of your time, without any delay, I'll introduce to you with a super kid that we have, India's Coda Kid. Please, we have Rajveer in front of us, India's Coda Kid. So Rajveer, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सबसे ज़्यादा आई थिंक डिफ़िकल्टी मुझे जो फेस हुई वो ये कि आपकी अचीवमेंट्स इतनी सारी है, इन्हें कन्फाइंड करके कैसे एक ब्रीफ हम दे सकें। तो मैं फिर भी शायद इतना नहीं बता पाया, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू, व्हाट यू हैव डन और व्हाट आर योर फ्यूचरिस्टिक विजन। एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दें। Hello everyone, I am Rajveer, a scholar of class 9, currently studying in an academy Kota. I am an ambassador of MyGov, जो मेरे को पीएम मोदी जी ने बनाया था। जैसे अभी तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है जो बहुत सारे इनोवेशंस भी रहे हैं और बहुत सारे सेलेक्टेड हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर। जैसे मेरा मेन प्रोजेक्ट है इकोफ्लो 2.0, जो स्मार्ट सैनिटेशन, स्मार्ट हाइजीन और स्मार्ट सेफ्टी पे पूरा बना हुआ है। ये मेरा गोल है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनाऊं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे जाए। आप मुझे ये बताइए कि ये जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, मतलब ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है? वो व्हाट हैज मोटिवेटेड यू, इंस्पायर्ड यू? और इस मॉडल जो मैं बता रहा हूँ, प्रोटोटाइप आपने बनाया है, इसका नाम क्या है? जो मैंने ये मॉडल और ये प्रोटोटाइप बनाया है, ये एक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबो कार है। ओके। जो मेरे को इंस्पायर किया जब मैं साइंस एग्जीबिशन में जाता था और जब मैंने टीवीज पे देखा कि बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, मैकेनिक इंजीनियर्स बनाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं।
तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं भी कोई क्यों इनकी जितना और अच्छा इनोवेशन बनाऊं जो इनसे भी अलग हटके हो। तो ये मैंने एक इनोवेशन बनाया था और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा ये मेरे टीचर्स मेरे मेंटर्स का रहा है। जैसे मेरे ओपी सोनी सर रहे हैं ईटीएल के इंचार्ज, और मेरे भैया रहे हैं मेंटर आर्यन सिंह, और मेरे खुद सर एक विवांशु सर हैं जो अभी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, वो बहुत सपोर्टिव थे। ये सारे सपोर्टिव थे मेरे साथ, पूरे टाइम प्रोजेक्ट पे ही रहे थे। ओके, ग्रेट। अब आप मुझे क्या इस मैं अभी बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट का डेमो सबको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप बता सकते हैं कि इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे आपने ये तैयार किया प्रोजेक्ट, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। सर इसका जो एम रहा है ये रहा है कि बहुत सारे लोग जो ड्रंकन होते हैं, ड्रंक करके गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया है, मॉडल बनाया है। जो जैसे ही कोई सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो वो पहले तो डिसीजन लेगा। इसके अंदर जो मैंने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है वो ब्रेन है पूरे प्रोजेक्ट का, जो आर्डिनो यूज़ किया है मैंने एज अ माइक्रो कंट्रोलर। ये पूरे प्रोजेक्ट का ब्रेन है जो काम करेगा कि जो प्रोजेक्ट है यानी जो प्रोटोटाइप है वो लेफ्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा, और सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो ये हमको बताएगा कि हमको कहाँ पे स्पीड को स्लो करना है, कहाँ पे स्पीड को हाई करना है। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा राजवीर, आप मुझे ये बताओ कि इतना आपने बहुत ब्रिलियंट काम ऑलरेडी कर रखा है, इतने अचीवमेंट्स हैं, अब आप मुझे ये बताओ आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे, क्या बनना चाहते हो लाइफ में आगे, ये मुझे बताइए। हाँ, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं चाहता हूँ कि इसको और इनोवेटिव बनाए, इसको और अच्छे फंक्शंस डाले, जैसे आपने बताया एडास फीचर्स, इससे भी और ज़्यादा अच्छे फीचर्स डाले, नेक्स्ट लेवल फीचर्स डाले। जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेलेक्ट हो, उसके हिसाब से हमको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ये ठीक है ये प्रोजेक्ट की अपन बात करें, जैसे आपने कहा आपके बहुत और सारे भी बहुत प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, तो एक अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। सर जैसे मेरा मेन तो ये है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, पर मैं मेरा जो परस्यू है वो 7th क्लास से ही था कि मैं परस्यू लेना चाहता था रोबोटिक्स फील्ड को। पर जो मेरा इंटरेस्ट जगा वो था मेरा 6th क्लास से था। वो जब मैंने ये देखा कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो मेरे से भी हाई लेवल के बनते हैं, तो मैं भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहता था जिससे भी हाई लेवल के। तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था ये प्रोजेक्ट्स बनाना। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, मतलब आपके विजन इतने बढ़िया हैं, मुझे लगता है कि यही आपके विजन रहे और यही आपकी टेक्नोलॉजी रही आपके सपोर्ट में, ये सब कुछ अगर आपके साथ बढ़िया चलता रहा तो यू कैन बी अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर ऑल ऑफ अस के ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गाड़ी में नहीं, जैसे आपने कहा वो इको फ्रेंडली का आपका एक प्रोटोटाइप है, वो भी हम बहुत जल्दी सब पेरेंट्स को और ऑडियंस को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, वो इंस्पायर करेगा कि आप जैसे स्किल्स, मतलब होता है ना जैसे in coaching institute in schools people work on academics, yes this is our main objective, हम academics पे काम करें, academics में बच्चे को बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन at the same time हम अगर बच्चे में कुछ एक्स फैक्टर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी स्किल्स को कैसे पॉलिश करें, और और अगर बच्चे में कोई ज़ील है मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह सामने आओगे बेटा। और मैं अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने बहुत शानदार काम किया है। एंड अगेन मतलब आप एक आगे जाके मुझे लगता है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो आपको जो इको फ्रेंडली वाला था एक एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे ये प्रोटोटाइप हो, दिस विल बी अ ग्रेट ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू, प्लीज। थैंक यू। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि राजवीर पर पिछले 3 साल से लगातार काम किया जा रहा है, उसके साथ लगातार काम किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स हम सबके साथ हैं, ये उसके कुछ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स हैं जो उसे मिले हुए हैं, राइट। तो ये इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली कि हमें बच्चों के साथ कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि बच्चों को 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही कोडिंग सिखाई जाए।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहला ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि वी डोंट वांट टू फोकस ऑन जस्ट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बट वी आल्सो वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग एम्प्लॉयर्स। यानी कि हमें एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अब एम्प्लॉयर्स जनरेट करने हैं। उसके लिए हमें जूनियर क्लासेस ऑनवर्ड्स ही बच्चों को वोकेशनल स्किल्स में ट्रेन करना पड़ेगा, लाइक उनकी कोडिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। तो इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने सबसे पहले हेड स्टार्ट लेते हुए 2021 ऑनवर्ड्स ही कोडिंग को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और आप विश्वास मानिए, इसमें कई बच्चा हमारे साथ जुड़ा, कई बच्चा इसमें इंटरेस्टेड रहा और उसके रिजल्ट्स कुछ अपने सामने आज हैं। ऐसा ही विजन रखते हुए हम आगे भी काम करना चाहते हैं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू द कोर एकेडमिक्स, स्कूल एकेडमिक्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारा कोर पार्ट है ही। स्कूल एकेडमिक्स पे हम ध्यान देते ही हैं, ओलंपियाड्स रिलेटेड स्टडीज़ पर हम ध्यान देते ही हैं। बट व्हाट इफ अगर बच्चे में इसके अलावा भी और कुछ एक्स फैक्टर होते हैं, तो उसका क्या होगा? उसके साथ उसका स्कूल कैसे मैनेज होगा अगर वो एक्टिविटी या वो उसका जो भी पैशन है वो फॉलो करना चाहता है? जैसे कि कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, जैसे कि कोई किसी और चेस में बहुत अच्छा है। तो ये जो आजकल हम देखते हैं, बहुत वर्ल्ड में बहुत यंग एज में वर्ल्ड चैंपियंस लोग बन रहे हैं, या आईपीएल में आप देखेंगे एक 13 साल का बच्चा करोड़ों के पैकेज में खरीदा जा रहा है। तो ये अपने स्कूल कैसे मैनेज करते हैं? तो इस सब का सॉल्यूशन हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। ना ही सिर्फ एकेडमिक्स, ना ही सिर्फ ओलंपियाड रिलेटेड स्टडीज़, बल्कि अगर आप और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और किसी पैशन को आप परस्यू करना चाहते हैं, तो ना ही अन अकेडमी उसमें आपकी हेल्प करेगा, उसके साथ साथ आपके स्कूल्स एकेडमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करवाएगा और इन सब में आपका कांस्टेंट सपोर्ट करता ही रहेगा। बहुत जल्दी हम ऐसे एक ओपन स्कूलिंग वाले प्रोग्राम के साथ आपके बीच में आने वाले हैं। मीनवाइल, ये जो आपने कोडिंग का एक आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल देखा है, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू गिव योर चाइल्ड एक्सपोजर ऑफ सच कोडिंग क्लासेस और कोडिंग वर्कशॉप्स में आप इनरोल कराना चाहते हैं, तो हमारी एक कोडिंग वर्कशॉप भी अभी चल रही है। यू कैन डायरेक्टली इंक्वायर एट अनअकैडमी कोटा प्लेटफॉर्म, राइट। और इसी तरीके से आप और भी काफ़ी सारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपने बच्चों के लिए आगे देखेंगे, अनअकैडमी आपके साथ लाएगा। तो इस सब के लिए आप डू कीप फॉलोइंग अनअकैडमी। थैंक यू।